Hey, hello guys, welcome back to Varunita Blogs. I hope you all are doing well. So आज मैं यह वीडियो लेके आई हूँ बिहार के कुछ ट्रेडिशन है उसके बारे में बताने के लिए। तो आने वाली 9 तारीख को हम लोगों की है तीज। तो तीज के बारे में आप लोगों से मैं आज बात करने वाली हूँ कि तीज किस लिए होता है, कैसे होता है और किसके लिए होता है। तो बहुत बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ मम्मी को तीज का व्रत करते हुए। तो यह तीज का व्रत जो होता है सभी शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और यह व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें ना पानी पीना होता है ना कुछ, बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि तीज मतलब कितने तरीके के होते हैं। तो अभी भादों का महीना चल रहा है और इससे पहले जो महीना था वो सावन का महीना था। तो सावन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सावन पुड़िया आता है ससुराल या मायके से, जहाँ पर भी बेटी होती है। तो अगर ससुराल में है तो मायके से आता है, मायके में है तो ससुराल से आता है सावन पुड़िया। तो उसी तरीके से तीज होता है। तो तीज भी आता है जिनकी शादी होती है लड़कियों की, लेकिन सिर्फ एक साल आता है। पहले साल शादी के तुरंत बाद जो लड़कियों का तीज होता है, तो जिनकी नई नई शादियां होती हैं उनके ससुराल से उनके लिए तीज आता है। तो तीज मीन्स तीज व्रत करना होता है। लेकिन तीज आने का मतलब है कि तीज में वही साड़ी, कपड़े लत्ते, फल फूल, खाने पीने का सामान, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले साल लड़कियों जो भी पहली साल नई नई शादी होती है वो लोग व्रत करती हैं, उनके लिए उनके ससुराल से आता है। उसमें मेरा भी नाम शामिल है क्योंकि मेरी भी ये पहली तीज है। अभी मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है और पहली तीज मैं करने वाली हूँ। तो मेरे भी ससुराल से मेरी सासू माँ ने मुझे तीज भेजा है। एक्चुअली मैं दिल्ली में हूँ अभी मम्मी के पास। तो इतनी दूर तो मतलब कौन लेके आता है, वैसे घर पे भेजवा देते हैं किसी के हाथ से। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे बीच में गांव, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो मेरे हस्बैंड ही लेकर आ गए हैं तीज। तो अभी 9 तारीख को मैं तीज का व्रत करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने बोला ये भादों का महीना चल रहा है। तो भादों के महीने में होता है ये तीज। और इससे जो पहला महीना था वो सावन का, तो सावन में भी तीज होता है। तो उसको हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं और बहुत जगह वो तीज का व्रत भी किया जाता है। और उसके बाद ये भादों का महीना जो चल रहा है, तो भादों के महीने में भी तीज हुआ था। राजस्थान में लोगों ने कजरी तीज किया था। और अभी हम लोगों का बिहार में 9 तारीख होने वाली है जिसका नाम हरितालिका तीज है। तो बिहार की जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो सब अभी 9 तारीख को तीज करने वाली हैं। तो यह पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत किया जाता है। तो यही मुझे आज बताना था कि मतलब तीज किसके लिए होता है, कैसे होता है। और मतलब जिनकी नई नई शादियां होती हैं उनके पहले साल उनके ससुराल से उनके लिए तीज आता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और जो भी तीज पे साड़ियाँ पहननी है हमें वो भी मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और मम्मी के लिए भी, मम्मी ने भी अपने लिए साड़ी ली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो भी मेरे ससुराल से तीज आया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्या आया है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि तीज का व्रत पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। और पूरा निर्जला व्रत होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। और जैसा कि बताया कि जिनकी नई नई शादी होती है उनके ससुराल से उनके लिए तीज आता है। तो ये देखिए मेरी सासू माँ ने मेरे लिए साड़ी भेजी थी, एक तो ये भेजी है, ये देखिए। एक ये साड़ी आई है, देखिए ये साड़ी है रेड कलर की और ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है इससे। बहुत ही प्यारी साड़ी है दोनों। और ये साड़ी है, ये देखिए, शायद मैं ये पहनूं तीज पे। तो जैसा भी मैं पहनूंगी आप लोगों को दिख जाएगा। एंड ये मेरी मम्मी की साड़ी है। और ये हमने तीज के लिए शॉपिंग की थी, तो तीज पे हम लोग पहनने वाले हैं साड़ी। मम्मा का ग्रीन कलर का है, मेरा रेड विद ऑरेंज है। तो और इसके साथ
मेकअप का सामान आता है ससुराल से, खाने पीने का, फल फूल, मिठाई और चूड़ी, पूरा सामान आता है जो भी होता है मेकअप का। और तीज वाले दिन लड़कियां 16 श्रृंगार करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, सज धज के रहती हैं। और मतलब फास्टिंग रखना तो बहुत बड़ी बात है, भूखे प्यासे रखना। एंड सबसे ज़्यादा मतलब कटता उसी में है, थोड़ा शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह से अगर नहा धो के आप बैठ जाओगे तो प्यास लग जाना है। तो इसलिए मैं तो हमेशा शाम को ही मतलब वैसे कोई भी फास्ट करती हूँ। जैसे अभी मैंने लास्ट जन्माष्टमी का व्रत किया था तो मैंने शाम को नहाई थी मैं, क्योंकि सुबह से आप नहा धो लो तो फिर भूख प्यास तो लगी जाती है। तो इसमें ये होता है कि अगर पानी ना पीना हो ना। और ये हमने तीज के लिए शॉपिंग की थी, तो तीज पे हम लोग पहनने वाले हैं साड़ी। मम्मा का ग्रीन कलर का है, मेरा रेड विद ऑरेंज है। तो और इसके साथ मेकअप का सामान आता है ससुराल से, खाने पीने का, फल फूल, मिठाई और चूड़ी, पूरा सामान आता है जो भी होता है मेकअप का। और तीज वाले दिन लड़कियां 16 श्रृंगार करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, सज धज के रहती हैं। और मतलब फास्टिंग रखना तो बहुत बड़ी बात है, भूखे प्यासे रखना। एंड सबसे ज़्यादा मतलब कटता उसी में है, थोड़ा शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह से अगर नहा धो के आप बैठ जाओगे तो प्यास लग जाना है। तो इसलिए मैं तो हमेशा शाम को ही मतलब वैसे कोई भी फास्ट करती हूँ। जैसे अभी मैंने लास्ट जन्माष्टमी का व्रत किया था तो मैंने शाम को नहाई थी मैं, क्योंकि सुबह से आप नहा धो लो तो फिर भूख प्यास तो लगी जाती है। तो इसमें ये होता है कि अगर पानी ना पीना हो ना हो तो शाम को अपना नहाइए धोइए और अच्छे से सजिए संवरिए, 16 श्रृंगार कीजिए, ज्वेलरी पहनिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कीजिए। और बस तीज की सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग व्रत कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले ब्लॉग में। और यह एक बिहार का जो ट्रेडिशन है वो मैं आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे होता है व्रत, और जिनकी नई नई शादियाँ होती है उसके लिए क्या क्या होता है। और हाँ, जिनकी नई नई शादी होती है वह अपनी पहली तीज व्रत में जो भी उनकी शादी के टाइम पे वो साड़ी पहनती हैं, जिनको हमारे यहाँ राता बोलते हैं, तो वही राता पहनना होता है। बट मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं अपना राता अपने घर पे ही भूल गई हूँ, मैं लेकर नहीं आई, वो ससुराल में ही मेरा रह गया। तो इसलिए मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। और मैं फ़ैन ऑफ़ करके बैठी हूँ इसलिए मुझे इतना पसीना निकल रहा है, क्योंकि वीडियो की जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आती है फ़ैन चलने पर, तो इसलिए तो प्लीज़ ये सब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, या फिर कुछ और मैं लेकर आऊँ उसमें। बाय बाय, टेक केयर।